डॉट प्रोडक्ट हम पढ़े थे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि इस प्रकार से कोई वेक्टर रहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में यदि एंगल थीटा हो, ठीक है, इसके बीच में यदि एंगल थीटा हो तो ए डॉट बी जो निकाला जाता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा हो जाता है। जहाँ यहाँ पर अगर डॉट होता है तो यहाँ कॉस थीटा और यहाँ क्रॉस होता है तो साइन थीटा, ठीक है। डॉट होता है तो कॉस थीटा और क्रॉस होता है तो साइन थीटा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझे। उसके बाद हम बताए थे आप सबको, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करे तब तो मॉड ए ऐसा होगा। अच्छा, एक वेक्टर जो है हम आप सबको बताए हैं, सुनिएगा, ये एक्स अक्ष होता है, इसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जिस पर भी कैप लगा तो ये समझिए यूनिट है, ठीक है, मात्रक है, मात्रक सदिश है। और मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड, मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये जे कैप होता है और ये के कैप होता है, ठीक है। ये वाई अक्ष होता है और ये जेड अक्ष होता है, ठीक है। तो अब मान के चलिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मान के चलिए, तो फिर ए वेक्टर है तो फिर इसी डायरेक्शन में होगा। एंगल कितना हो जाएगा? 0। एंगल 0 नहीं होगा, इसी डायरेक्शन में दोनों होगा तो एंगल 0। अरे ऐसे उठेगा तब, एक वेक्टर मान के चलो ऐसा है, एक वेक्टर कहीं ऐसा होगा तब न, दोनों वेक्टर इसी पर है, उठेगा तब ना एंगल इधर मेजरमेंट होगा। ऐसे एंगल कितना? 0। यहां लिख देंगे cos 0 डिग्री। तो ए डॉट ए बराबर मॉड ए मल्टीप्लाई मॉड ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 0 का मान। तो एक बात याद रखिएगा, दो समान वेक्टर को गुना करने पर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर हम ए डॉट ए कर रहे हैं ना तो मॉड ए का स्क्वायर होगा, समझा। चलिए, उसी प्रकार से हम लोग जो है बात किए थे कि आई कैप डॉट आई कैप ये कितना होता है? 1 होता है। बात किए थे ना, 1 कैसे होता है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है, डायरेक्शन है तो cos 0। अब मॉड आई तो खुद एक कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1। उसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप, उसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप होता है। सबका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप सबको हम बताए थे आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप। आप सबको एक एक्सपेरिमेंट करके भी बताए थे कि ये तीनों जो होता है ना, इसके तीनों जो है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करता है। तो अगर इसका डॉट निकालेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान 0, इस वजह से इसका क्या हो जाता है? 0। आप चाहे इसको जे कैप आई कैप से करें, चाहे आप इसको जे कैप जे कैप के कैप, आप चाहें इसको आई कैप के कैप, आप चाहें इसको के कैप आई कैप। अगर देखिए सीधा सीधा सा याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में समान वाला को समान से डॉट करेंगे तो 1 होगा, जहां दूसरे से किया तो 0 होगा, ठीक है। समान वाला को समान से करेंगे तो 1 होगा, दूसरे से किया तो कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आया ना? चलिए, तो ये बात रहा था, ठीक है। उसके बाद मेनली हमको फोकस करना है अब इस फॉर्मूला पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए
मॉड बी कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सीधा लिख देते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी। चलिए, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट बटा मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। यदि दो वेक्टर दिया हो, दोनों के बीच अगर एंगल ज्ञात करना हो तो हमको चाहिए क्या क्या, ए का परिमाण चाहिए, बी का परिमाण चाहिए, उसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। आराम से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, देखिएगा। ए वेक्टर बराबर आई कैप 2j कैप के कैप और बी वेक्टर बराबर आई कैप 2j कैप के कैप हो, तो ए तथा बी के ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करें। चलिए, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर दिया हो तो ए तथा बी के बीच कोण ज्ञात करें। अच्छा, ए तथा बी के बीच कोण ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलिए, तो ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, आई कैप 2j कैप के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर क्या दिया है, आई कैप 2j कैप 2 के कैप। ठीक है, ऐसा दिया है। तो हम अगर ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप 2j कैप के कैप, आई कैप 2j कैप 2 के कैप। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, वेक्टर से ही वेक्टर का डॉट हो सकता है, स्केलर से ही स्केलर का डॉट होता है, वेक्टर से स्केलर का डॉट नहीं हो सकता है। ठीक है, वेक्टर से स्केलर का डॉट नहीं हो सकता है। चलिए देखिए, ये हम देंगे एग्जांपल, आई कैप गुना आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1। हमेशा गुना करने में ई सब को भूल जाइए, 2 गुना -2 माइनस 1 गुना 2, तो 2 1 3 -4 कितना आया, -1। अब हमको क्या चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। चलिए, तो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं, मॉड ए निकालेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला आता है, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो आई कैप का गुणांक 1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर, प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 + 4 + 1 बराबर रूट अंडर 6। ठीक है, मॉड बी निकालेंगे, मॉड बी निकालेंगे क्या होगा, रूट अंडर, फिर वही बात होगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, 1 + 4 + 4 रूट अंडर बराबर 3। चलिए, ये हमको निकल गया, हमको चाहिए जो था वो निकल गया। अब हम फॉर्मूला बैठा देंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। ठीक है, चलिए, तो ए डॉट बी का मान कितना है, -1 बटा मॉड ए का मान कितना है, मॉड ए कितना
√6 मल्टीप्लाई 3। तो इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर -1/3√6, 3√6। तो थीटा बराबर cos इनवर्स -1/3√6। ये हो गया मेरा एंगल। यही एंगल कह रहा था ए और बी के बीच एंगल निकालने, ठीक है। तो थीटा बराबर निकाल दिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाएगा और आपको इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गया ना। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मॉड ए बराबर 1, मॉड बी बराबर 1, ठीक है। एंड और ए डॉट बी बराबर √3, तो थीटा बराबर, तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करे। ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। चलिए ए डॉट बी बराबर दिया है, ठीक है। मॉड ए बराबर दिया है, मॉड बी बराबर दिया है, ये सब हमको दिया है, ठीक है। चलिए तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। cos थीटा का मान कितना है, ए डॉट बी का मान दिया है, तो cos थीटा ए डॉट बी का मान √3 बटा 1 मल्टीप्लाई, तो cos थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर cos इनवर्स √3, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। किताब का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है, 10.3 का, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा तो समझ अच्छा आ सकता है। अब जो हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अच्छा हम आप सबको बताए थे मॉड ए डॉट बी का तो फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे कि मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है। ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, और ये उस दिन हम बताए थे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो थीटा बराबर 0 होगा, क्या होगा, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर हो जाएगा, ना हो जाएगा, 0 होगा तो पैरेलल होगा, तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, ठीक है। यदि थीटा 0 होता है तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, थीटा बराबर जैसे 90 डिग्री होगा तो ए वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बी वेक्टर होगा, तो ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी कितना होगा, मॉड ए मॉड बी अकॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए।